यदि बच्चों आप देख रहे हैं मास्टर एजुकेशन विद अर्चना चैनल, जहां आपको यूजी पीजी के सिलेबस पढ़ने को मिलेगा और भी बहुत सारी जानकारियां आपको मिलेंगी। आज हम इस वीडियो में बीए थर्ड सेमेस्टर की सेकेंड यूनिट पढ़ेंगे। बीए थर्ड सेमेस्टर का जो एजुकेशन का सिलेबस है वो फिलॉसफी पर डिपेंड है और इसमें फिलॉसफी का बहुत सारा कंटेंट आपको पढ़ने को मिलेगा। तो इसकी जो सेकेंड यूनिट है इसमें आपको वेदांत और भगवत गीता के बारे में पढ़ना है। वेदांत और भगवत गीता हमारे जो फिलॉसफी से रिलेटेड चीज़ें हैं, यानी दर्शन से संबंधित चीज़ें हैं। और चलते हैं अब वेदांत के बारे में जानते हैं। वेदांत दर्शन, वेदांत का जैसा कि नाम का ही अर्थ निकलता है, वेद प्लस अंत, वेदों का अंतिम भाग। आप जानते ही होंगे हमारे भारतीय दर्शन में 4 वेद हैं। 4 वेद में से चारों वेदों का जो सार है वो वेदांत में हमें पढ़ने को मिलता है। वेद हमारे वेद जो है हमारी शिक्षा का मेन आधार भी है, भारतीय दर्शन का आधार है। वेदों से ही हमें बहुत सारी जानकारियाँ मिलती हैं, जीवन में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो वेद का जो सार है वो हमें वेदांत में मिलता है। वेदांत यानी वेदों का अंत, लेकिन वेदों का अंतिम भाग है इसका मतलब, यानी कि वेदांत के बारे में जितना संक्षिप्त वर्णन किया गया है वो इस वेदांत में किया गया है। सभी वेदों से लेकर थोड़ी थोड़ी बातें वेदांत में कही गई हैं। तो जो वेद है यह उपनिषदों पर आधारित है और वेद से छोटा उपनिषद होता है और उपनिषद से छोटा वेदांत होता है। और इन जो वेदांत है इनमें क्या ब्रह्म और व्यक्तिगत जो हम हैं या मनुष्य हैं उनकी बात की गई है, यानी कि आत्मा और परमात्मा की बात की गई है और आत्मा परमात्मा की एकता पर बल दिया गया है। वेदांत दर्शन भारतीय दर्शन की जो 6 प्रणालियां हैं, यानी हमारे भारतीय दर्शन में 6 आस्तिक और 6 नास्तिक दर्शन हैं, जिनमें से जो 6 आस्तिक दर्शन है वो है सांख्य दर्शन, योग दर्शन, न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन, मीमांसा दर्शन, वेदांत दर्शन। तो ये जो 6 दर्शन हैं इनमें से ही एक है वेदांत दर्शन। वेदांत में अंतिम और अत्यंत प्रभावशाली जो दर्शन है उसको दर्शाया गया है। यह उपनिषदों, ब्रह्मसूत्र और भगवत गीता पर आधारित है। वेदांत का अर्थ है वेदों का अंत, अर्थात वेदों का सार या अंतिम तत्व ज्ञान। वेदांत का शिक्षा संबंधी, अच्छा वेदांत को शिक्षा में क्यों शामिल किया गया है? क्योंकि सभी वेदों से थोड़ी थोड़ी चीजें लेकर वेदांत में उपनिषदों में कही गई हैं और उपनिषदों से लेकर थोड़ी थोड़ी चीजें वेदांत में कही गई हैं। तो वेदांत में जो बातें कही गई हैं उनका हमारे जीवन में यानी एजुकेशन में क्या रोल है, या वेदांत की वजह से हमारी शिक्षा पद्धति कैसे सुधर सकती है, कैसे रोल निभाती, कैसे भूमिका निभाती हमारे जीवन में, इसके बारे में बात की गई है। तो इसीलिए आपके सिलेबस में वेदांत दर्शन को भी लिया गया है। तो वेदांत का शिक्षा संबंधी दृष्टिकोण है आत्मज्ञान पर बल। पहला है आत्मज्ञान पर बल, यानी शिक्षा का उद्देश्य केवल भौतिक ज्ञान नहीं बल्कि आत्मा ब्रह्म की एकता का अनुभव कराना है। यानी हमें सिर्फ बाहरी ज्ञान नहीं प्राप्त करना है, हमें अपने अंदर जो हमारे मनुष्य के जो अंदर जो गुण होते हैं उनको भी बाहर लाना है और आत्मा परमात्मा का कैसे एकता होती है, यानी हम ब्रह्म को, ईश्वर को कैसे पा सकते हैं, इसका अनुभव भी कराना है। ये वेदांत दर्शन के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य निर्धारित किया गया है। फिर है गुरु शिष्य परंपरा। तो वेदांत में शिक्षण का सर्वोत्तम माध्यम जीवंत गुरु का सानिध्य माना गया, यानी कि हमें अगर ईश्वर के बारे में जानना है, हमें अपने जीवन को अच्छाई के मार्ग पर ले जाना है तो हमें गुरु के शरण में जाना होगा, यानी अपना कोई गुरु माने और उन गुरु के बताए हुए आदर्शों पर चले और उन गुरु के सानिध्य में रहें। फिर है नैतिक और चारित्रिक विकास। सत्य, अहिंसा, करुणा जैसे मूल्यों को अपनाना, यानी कि हम सत्य बोलें, लड़ाई झगड़ा ना करें और दूसरों पर दया भी दिखाएं, ऐसे मूल्यों को अपनाना चाहिए और चारित्रिक विकास करना चाहिए। तो ऐसे वेदांत दर्शन से हमें शिक्षा में ये भी चीज़ें सीखने को मिलती हैं कि नैतिक और चारित्रिक विकास करना चाहिए। संपूर्ण व्यक्तित्व विकास करना, जैसे मानसिक, बौद्धिक, भावनात्मक एवं आध्यात्मिक पक्षों का सामंजस्य।
तो संपूर्ण व्यक्तित्व विकास यानी आपका मानसिक विकास हो, बौद्धिक विकास हो, भावनात्मक हो या आध्यात्मिक पक्ष, इन सभी का सामंजस्य हो। क्योंकि आपने देखा होगा, अगर हम अच्छे से कायदे से पढ़े लिखे होते हैं, चीज़ों को समझ के अगर पढ़ते हैं, तो हम अपने जीवन में भी उन आदर्शों को अपनाते हैं और यह समझते हैं कि क्या सही है क्या गलत है। हम बैलेंस करके जीवन को चलते हैं, और जो बैलेंस करके जीवन को चलता है वो जीवन अच्छे से जीता है और अच्छे आदर्शों पे चल के जीता है। और कभी किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना, अपने अच्छे से माता पिता की बात मानना, अपने परिवार में अच्छे से रहना, समाज में अच्छे से रहना, अपने कार्यों को अच्छी तरीके से करना, काफ़ी अच्छी चीज़ें हम करने लगते हैं। क्योंकि हमारे संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास होता है, हमारा मेंटली जो डेवलपमेंट है वो भी बहुत अच्छे से होता है, हमारा जो इमोशनली डेवलपमेंट है यानी हम अपनी भावनाओं को कब कंट्रोल करना चाहिए कब नहीं करना चाहिए वो भी सब हम बैलेंस करना सीख जाते हैं। जैसे कि हमें बहुत गुस्सा आ रहा है, कभी कभी होता है ना कि हमें बहुत तेज गुस्सा आ रहा होता है, लेकिन हम कहीं ना कहीं एक, अगर आप थोड़े से समझदार भी हैं तो कहीं ना कहीं आपके अंदर ये होगा, अरे यहाँ ऐसे माहौल में हमें इस तरह का गुस्सा करना ठीक नहीं है। वो क्या है, उसी को ही बैलेंस करना कहते हैं। कि आप, गुस्सा तो सभी को आता है, लेकिन उस गुस्से को आपको किस तरीके से निकालना है, कहाँ निकालना है और किस पर निकालना है, ये सारी चीज़ें जो सोचने समझने की क्षमता होती है वो हमारे अंदर विकसित हो जाती है। कैसे? शिक्षा के माध्यम से। फिर है भक्ति और साधना का महत्व। उपासना, ध्यान और साधना के माध्यम से आत्मिक उन्नति। अगर आप ईश्वर का ध्यान करते हैं, आत्मा परमात्मा में विश्वास करते हैं, तो आप आध्यात्मिक उन्नति भी करते हैं। ध्यान करते हैं, जरूरी नहीं है कि आप मूर्ति पूजा ही करिए। अगर आप ईश्वर का ध्यान करते हैं और एकाग्र मन से अगर जैसे साधना करते हैं या उपासना करते हैं किसी की, तो भी आपकी आत्मिक उन्नति होती है। समन्वयवादी दृष्टिकोण, समन्वय का मतलब है चीज़ों को साथ में लेकर चलना, यानी जैसे विभिन्न मार्गों, भक्ति, कर्म और ज्ञान के बीच संतुलन। तो समन्वय किसका करना है? भक्ति का, यानी कि हम ईश्वर की भक्ति भी करें या परमात्मा की भक्ति भी करें, कर्म भी करें। ऐसा नहीं कि भगवान के ऊपर ही सिर्फ विश्वास रहे, भगवान ही मुझे खाना देंगे, भगवान ही मुझे पास कर देंगे, भगवान ही मुझे ये कर देंगे, तो ऐसा तो नहीं होता है। भगवान तो सुनेंगे आपकी, भक्ति तो करिए आप, लेकिन कर्म भी तो करने पड़ेंगे ना आपको, और कर्म भी करने पड़ेंगे और ज्ञान भी अर्जित करना पड़ेगा। क्योंकि कर्म आप कैसे करेंगे? कर्म कुछ भी तो नहीं करेंगे, ज्ञान भी तो आपको चाहिए ना कि किस चीज़ का, किस तरह का कर्म हम करें, अच्छा करें, तभी तो जीवन में अच्छा से आगे बढ़ेंगे, अच्छे मार्गों पर चलेंगे। तो कर्म और ज्ञान के बीच संतुलन करना भी वेदांत के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य है। कैसा उद्देश्य है? समन्वयवादी दृष्टिकोण का उद्देश्य है। अब है वेदांत की पाठ्यचर्या। वेदांत की पाठ्यचर्या मीन्स वेदांत दर्शन के अनुसार जो शिक्षा के जो विषयों को शामिल किया गया है वो है धार्मिक आध्यात्मिक विषय, जिनमें है उपनिषद, भगवत गीता, ब्रह्मसूत्र, स्मृतियां और नैतिक कथाएं। यानी उपनिषदों को शामिल किया गया, भगवत गीता को शामिल किया गया, ब्रह्मसूत्र को, स्मृतियों को और नैतिक कथाओं को शामिल किया गया पाठ्यक्रम में। फिर नैतिक एवं चारित्रिक विकास के अंतर्गत सत्य, अहिंसा, करुणा, आत्मसंयम, ब्रह्मचर्य आदि मूल्यों पर बल दिया गया। दर्शन एवं तत्व ज्ञान की बात की गई है, तो इसके अंतर्गत आत्मा, ब्रह्म क्या है, माया क्या है, मोक्ष है, कर्म और पुनर्जन्म का अध्ययन, योग और ध्यान, यानी इसके अंतर्गत मानसिक अनुशासन, आत्मबोध के लिए ध्यान, प्राणायाम, योगाभ्यास आदि की भी बातें कही गई हैं। अच्छा, जो योग और ध्यान है, इससे भी हमारा जो मानसिक संतुलन होता है वो होता है। क्योंकि हम जब योग करते हैं या अभ्यास करते हैं इस तरह का, तो हम एकाग्र होकर करते हैं, तो हमारी एकाग्रता भी बढ़ती है। कला एवं संगीत को भी शामिल किया गया, जिसमें भक्ति, ज्ञान और भक्ति गायन, पाठ, वेद पाठ करना, श्लोक संस्कार करना, सौंदर्य बोध, यानी इस तरह की जब चीज़ें हम करते हैं तो हम उन चीज़ों को सीखते हैं, यानी कि कला के माध्यम से भी हम उसे अच्छे से सीख पाते हैं। फिर है सामाजिक कर्तव्य, सेवा, दान और समाज में धर्मपरायण जीवन जीने का अभ्यास, यानी कि सामाजिक कर्तव्य भी हमें करते रहना चाहिए। इसके भी सिलेबस को शामिल किया गया है। व्यवहारिक ज्ञान यानी हम कुछ भी ज्ञान अगर अर्जित कर लेते हैं तो वो हमारी व्यवहारिकता में, जीवन में कैसे हम उसका उपयोग कर सकते हैं उसके बारे में है। जैसे धनुर्विद्या, नीति शास्त्र, स्वास्थ्य आदि जो गुरुकुल पद्धति में सिखाई जाती थी, यानी कि हम धनुष चलाना और
नीति शास्त्र यानी कि नीति का जो नीति शास्त्र होते हैं उनका ज्ञान अर्जन करना, और स्वास्थ्य के बारे में, चिकित्सा के बारे में भी हम ज्ञान अर्जन कर ले, और फिर उसको अपने जीवन जो व्यवहारिक, जैसे कि वैद्य होते थे तो वो चिकित्सा का ज्ञान उन्हें होता था, तभी तो उनके पास रोगी जाते थे कि अपना इलाज कराना है। तो कैसे ये चीज़ व्यवहारिक जीवन में आ गई, तो ये भी पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। फिर है वेदांत की शिक्षण विधियां, गुरु शिष्य परंपरा। इसमें प्रत्यक्ष संवाद और व्यक्तिगत मार्गदर्शन को सर्वोपरि माना गया। श्रवण मनन निधिध्यासन को शामिल किया गया। श्रवण यानी गुरु से ज्ञान सुनना, मनन यानी सुने हुए पर विचार करना, और फिर निधिध्यासन मीन्स होता है गहरे ध्यान द्वारा सत्य का अनुभव करना। गहरे ज्ञान द्वारा सत्य का अनुभव करना यानी ध्यान एकाग्र करके हम सत्य का अनुभव करें। फिर है संवाद पद्धति यानी बातचीत करना, प्रश्न उत्तर और तर्क वितर्क से शंका समाधान करना। फिर है अनुभवात्मक शिक्षा, केवल पुस्तकीय ज्ञान नहीं, ध्यान और साधना के माध्यम से भी अनुभव करना। और है कथावाचन और दृष्टांत। क्या होता था, वेदांत दर्शन के अनुसार शिक्षा की जो शिक्षण विधि होनी चाहिए, उन्होंने वेदांत दर्शन के अनुसार ये बताई गई कि कथावाचन हो, दृष्टांत हो, यानी कि कोई चीज़ करके दिखाई जाए, और फिर इसके अंतर्गत क्या है, नैतिक एवं आध्यात्मिक संदेश देने के लिए कहानियाँ और दृष्टांत किया जाए। दृष्टांत मीन्स कोई दृश्य ऐसा दिखाया जाए नाटक के माध्यम से कि बच्चे उन चीज़ों को समझें और अपने जीवन में उतारें। अनुकरण पद्धति, अनुकरण का मीन्स होता है किसी के बताए हुए रास्ते पर चलना या किसी के जैसा बनने की कोशिश करना। तो गुरु के आचरण और जीवन से सीखना चरित्र निर्माण के लिए। आत्म अनुशासन एवं तप, तो इसमें है आत्मसंयम, ब्रह्मचर्य, सेवा और साधना के माध्यम से आंतरिक विकास करना। ये बातें हैं आपकी वेदांत दर्शन की। अब है भगवत गीता। अब भागवत को आपके सिलेबस में क्यों शामिल किया गया, क्योंकि भगवत गीता में जहाँ तक अगर किसी को थोड़ी सी भी आप लोगों ने भगवत गीता पढ़ी हो तो उसमें अर्जुन को कृष्ण जी ने संदेश दिया, और कर्म क्या है, कर्म की प्रधानता क्या होती है, इसके बारे में उन्होंने विशेष रूप से बताया। क्योंकि जो उस समय जब उनको भगवत गीता का जब उन्होंने ध्यान करवाया था, उन्होंने उस समय कृष्ण जी ने अर्जुन को यही बताया था कि आप मोह माया के बंधन में मत बंधो, कर्म करो, और जो उचित अनुचित है उसका ज्ञान करना, कि आत्मा परमात्मा के बारे में बताया कि आत्मा क्या है, किस इस जीवन को कर्म में आप कर्म के आधार पे आप उसको जिए। तो इसलिए भगवत गीता को शामिल किया गया। भगवत गीता भारतीय दर्शन, अध्यात्म और नैतिकता का अमर ग्रंथ है। यह महाभारत के, ये आप इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये छोटे छोटे क्वेश्चंस में भी पूछा जाता है कि ये कहाँ से लिया गया है। आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछा जाएगा कि भगवत गीता जो है वो किस पर्व से लिया गया है। तो ये भीष्म पर्व से, यानी महाभारत के भीष्म पर्व से अध्याय 30 से 40 का हिस्सा है, और 18 अध्यायों एवं 700 श्लोकों में संकलित है। और एक आपको इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग बात बता दें कि इस क्वेश्चन को एक बार कौन बनेगा करोड़पति में भी पूछा जा चुका है कि भगवत गीता कहाँ से लिया गया है। तो ये महाभारत के भीष्म पर्व से लिया गया है, और इसमें 18 अध्याय हैं और 700 श्लोक भी हैं। गीता को गीतोपनिषद भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें उपनिषदों का सार निहित है। तो इस जो टॉपिक को आप बहुत अच्छे से इसे नोट कर लीजिए। अब है इसकी रचना और संदर्भ के बारे में जानते हैं। प्रसंग इसका कहाँ से लिया गया, महाभारत की युद्ध भूमि में कुरुक्षेत्र में जब युद्ध हुआ था, वहाँ पे अर्जुन युद्ध करने से विचलित हो जाते थे, क्योंकि उनके युद्ध के टाइम में क्या था कि उनके अपने ही उनके आगे खड़े थे। उन्हें ये लग रहा था कि मैं कैसे अपनों को मारूं और मैं कैसे युद्ध करूं अपनों से ही। तो उन्होंने, इसलिए उनका मन बहुत ज़्यादा विचलित था। तब श्री कृष्ण जी उनके सारथी बने हुए थे, और श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को धर्म, कर्म और आत्मज्ञान का उपदेश देते हुए ये बातें कही थी। इसके लेखक हैं महर्षि व्यास, महाभारत के जो रचयिता थे, उन्होंने ही भगवत गीता भी लिखी। इसकी भाषा है संस्कृत, और इसका जो रूप है वो संवाद यानी संवादात्मक शैली में, यानी कृष्ण और अर्जुन एक दूसरे से बात कर रहे हैं, तो ये इसको संवाद शैली बोलते हैं। फिर है इसके जो उपदेश है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, धर्म और कर्तव्य पालन। यानी इन्होंने, श्री कृष्ण भगवान ने इस भगवत गीता के माध्यम से पूरे संसार को ये शिक्षा दी थी
कि धर्म और कर्तव्य पालन क्या होता है। गीता का संदेश है कि अपने कर्तव्य का पालन सर्वोपरि, यानी अपना कर्तव्य आपको जरूर ही अच्छे से करना चाहिए। अपने कर्तव्य का पालन सर्वोपरि है। आत्मज्ञान और आध्यात्मिक विकास। गीता आत्मा की अमरता और ब्रह्म से एकत्व का बोध कराती है, यानी आत्मा परमात्मा का जो मिलन है वो कैसे होता है। आत्मा मरती नहीं है, अजर अमर है, और आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में चली जाती है। शरीर मरता है लेकिन आत्मा नहीं मरती है, इसलिए इस शरीर से भी मोह नहीं करना चाहिए। जब तक जियो तब तक अच्छे से कर्म करते रहो और कर्तव्य का पालन करते रहें। शिक्षा को केवल बौद्धिक नहीं बल्कि आत्मबोध और आध्यात्मिक उन्नति की दिशा में होना चाहिए। कर्मयोग और निस्वार्थ सेवा, तो इन्होंने बताया था, ये भी श्लोक है इसमें बीच में, कर्मण्ये वाधिका रस्ते, यानी कर्मयोग और निस्वार्थ सेवा ही करनी चाहिए। परिणाम की चिंता किए बिना निस्वार्थ कर्म करना चाहिए। और विद्यार्थियों में परिश्रम, सेवा भावना और सामाजिक उत्तरदायित्व विकसित करना चाहिए। सत्य भाव रखना चाहिए, यानी सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय में संतुलन रखना। शिक्षा का उद्देश्य मानसिक स्थिरता, धैर्य और सकारात्मक दृष्टिकोण उत्पन्न करना है। तो इसमें काफ़ी अच्छी चीज़ें भी कही गई हैं। अगर आप इसको ध्यान से समझ लेंगे तो आप अपने भावों में भी इसको, जैसे अपने इस कॉन्सेप्ट को समझ लिया तो आप अपने शब्दों में इसको बहुत अच्छे से लिख सकेंगे परीक्षाओं में, और अपने जीवन में भी उतार सकेंगे। फिर है भक्ति योग और विश्वास। जीवन में श्रद्धा, ईश्वर विश्वास और भक्ति की भावना जागृत करना। इसमें नैतिक मूल्य, सहिष्णुता और करुणा का विकास होता है। नेतृत्व और निर्णय क्षमता। अर्जुन की दुविधा दूर कर कृष्ण ने स्पष्ट निर्णय लेने का मार्ग दिखाया। शिक्षा का उद्देश्य कठिन परिस्थितियों में भी विवेकपूर्ण निर्णय लेने की क्षमता देना है। यानी टोटली इसका अगर रिजल्ट देखा जाए तो ये था कि आप कैसी भी सिचुएशन में हो, अगर आपने अच्छे से शिक्षा ग्रहण की है, यानी अपने आप को अच्छे से समझा है, अपना अच्छे से संपूर्ण व्यक्तित्व विकास अगर आपका हुआ है, तो आप कैसी भी परिस्थितियों को बहुत अच्छे से संभाल सकते हैं, और विपरीत परिस्थितियों में भी आप अपने विवेक से काम कर सकते हैं। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय माता दी।